आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर की होटलों पर छाया कोरोना का मनहूस साया। पार्सल से कारोबार में हो रहा है होटल मालिकान को जबरदस्त नुकसान। अब शहर के फंक्शन हॉल में रखे जाएंगे कोरोना के मरीज। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर कारपोरेशन ने किया फैसला। कुरान करीम में तब्दीली की घिनौनी जिसारत करने वाले वसीम रजवी को गिरफ्तार किया जाए, शहर एनसीपी का पुलिस कमिश्नर से मुतालबा। अब खबरें तफसील से। जिला इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक आज शहर की तमाम होटलों में ग्राहकों के लिए दरवाजे बंद रहे। होटलों में पार्सल का नज़्म रखा गया, लेकिन होटल मालिकान के लिए यह घाटे का सौदा साबित हो रहा है। सुबह की शुरुआत के साथ शहर के बाजारों और मसरूफ इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, फूड पार्क और ढाबे वगैरह खोले गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से पाबंदी आयद किए जाने की वजह से इस कारोबार पर ज़बरदस्त असर नजर आया। कारपोरेशन के स्क्वाड ने कई मुकामात पर खुली होटलों के खिलाफ कार्रवाई की भी इत्तला मिली है। खाने के साथ साथ चाय की होटलें भी बंद रखी गई। कुछ होटलों में पार्सल का नज़्म किया गया, लेकिन इन होटल मालिकान का कहना है कि होटल में खाने पर पाबंदी लगाने से इनका धंधा चौपट हो चुका है। होटल में स्टाफ और दीगर खर्च जूं के तू हैं, लेकिन ग्राहक होटल में ना आने से धंधा कम हो गया, जिसकी वजह से उन्हें ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। होटल मालिकान ने जिला इंतजामिया से फिर मुतालबा किया है, सोशल डिस्टेंस और तमाम लाजमी तदबीरें इख्तियार करेंगे, उन्हें होटल खुली रखने की इजाज़त दी जाए। जिला कलेक्टर साहब को, अपने कमिश्नर साहब को हमारे तरफ भी वहाँ ध्यान देना चाहिए कि हमारा होटल का स्टाफ वगैरह 10 से 15 का लोग तो भी रहता, पर अभी भी हमने फिल वक्त जो है कम कर दिए। हमारे पास में टोटली मतलब होटल टोटली बंद हो गई थी। हैंड पार्सल का हमारा नहीं चल सकता, उनका काम है हमारे साथ देखना है। तो पार्सल में इतना कारोबार नहीं हो पा रहा होटल के। हमारे होटल का बच्चे को वर्कर का पेमेंट भी नहीं निकल सकता सर। इसके पार्सल के अंदर हमारे लाइट बिल, खर्चे, हमारा होटल का रेंट ये नहीं निकल पा रहा है। तो क्या है गवर्नमेंट से आपकी डिमांड? हमारा इतना है, ये कलेक्टर साहब से अपील है कि भाई होटल की थोड़ा बहुत तो हमारे पास ध्यान देना चाहिए। हमारे पास भी बच्चे लोग बहुत काम करते हैं। कलेक्टर साहब ने जो निर्णय लिए है उसका पालन तो कर रहे हैं, और कैसा है सर, एकदम ऐसा ये होटल बंद बोले तो कारोबार नहीं होता है। पार्सल पे बोले तो सब ऐसा उस पर धंधा वैसा नहीं मिलता सर। टेबल पे तो 50% तो परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि सर 8-10 लेबर जो रहते हैं सर, उनकी पेमेंट निकलना, किराया निकलना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट ने जो रूल्स दिए हुए हैं उसके पूरा तुम पालन कर रहे हैं? उसका पूरा पालन कर रहे सर। सैनिटाइजर है सब अपने पास में, टेम्परेचर मशीन है, और सर इसमें सर गवर्नमेंट ने चेंजेस करना चाहिए। अभी तो हम उनका पालन कर रहे हैं, अब सर उन्होंने भी हमारी तरफ थोड़ा ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी तक हमारा ऐसा कुछ सोची नहीं कि लेबर क्या करेंगे हमारे पास में जो काम करते हैं, तो पगार कैसे देना हमने। तो क्या स्टाफ कम कर दिए क्या? स्टाफ तो कम कर दिए सर, हमने भी 50% ही कर दिए। 4-5 जने भी काम कर रहे हैं, करते तो उनकी भी पेमेंट निकलना। 5 सुबह से तो बैठे हैं सब लोग, अभी क्या है 2-4 पार्सल हुए बस, उसमें थोड़ी सर अभी पूछता है सर। क्या नाम है आपका? छावनी बोर्ड के डंपिंग ग्राउंड में मंगल की रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रुख अख्तियार कर लिया। फायर ब्रिगेड और बोर्ड के अमले ने इंतहाई मशक्क़त के बाद इस पर काबू पाया है। डंपिंग ग्राउंड में भारी मिकदार में कचरा जमा होता है। बोर्ड ने ग्राउंड में चारों तरफ दरख्त भी लगाए थे। मंगल की शाम ग्राउंड में किसी वजह से अचानक आग लग गई। ग्राउंड में घास फूस भी आग की जद में आ गई। कचरा और सूखी घास की वजह से आग तेजी से फैल गई। बोर्ड के सफाई अमले मिलिंद ढाकने, हर्षल यादव, कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज मनीष लखोटिया, जन सहयोग संस्था के प्रशांत गिरे और फायर ब्रिगेड अमले ने आग बुझाई। आग लगने की वजह का इल्म नहीं हो सका। कारपोरेशन के फ्रेंड्स स्क्वाड के साथ अब शहर पुलिस के जवान भी बिना मास्क फिरने वाले शहरियान से जुर्माना वसूल कर रहे हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस लाजमी करार दिया गया है। जिला व शहर इंतजामिया मास्क और डिस्टेंस का पाबंद बनाने के लिए शहरियान से भारी जुर्माना भी वसूल कर रहा है। इसके बावजूद शहर में बिना मास्क के घूमने वालों की तादाद कम होती नजर नहीं आती।
कारपोरेशन के फ्रेंड स्क्वाड ने गैर जिम्मेदार शहरियान से मास्क ना पहनने, कचरा फैलाने और रास्तों पर थूकने के जुर्म में 40,850 रुपये से ज़ायद जुर्माना वसूल किया। थूकने के जुर्म में 37 अफराद से फीकस 100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। रास्ते पर कचरा फैलाने के जुर्म में 53 अफराद से फीकस 100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाले सब्जी फरोशों से 8,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। कोरोना के मरीजों की बेतहाशा बढ़ती तादाद को देखते हुए कारपोरेशन ने शहर के प्राइवेट फंक्शन हॉल को कोविड सेंटर बनाने का फैसला किया है। उसके साथ सेंटर्स में 5,000 बेड बढ़ाने और तिब्बी अमले की भर्ती का काम भी शुरू किया गया है। शहर में कोरोना का खैर बढ़ते ही मरीजों की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र म्युनिसिपल इंतजामिया ने शहर के प्राइवेट फंक्शन हॉल में कोविड सेंटर कायम करने का फैसला किया है। कारपोरेशन के मौजूदा कोविड सेंटर्स में फिलहाल 2,000 मरीजों की गुंजाइश है। इसमें 1,500 बेड बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा मरीजों की तादाद गुंजाइश से ज़्यादा बढ़ने पर कारपोरेशन 2,000 बेड का इजाफा करने वाली है। इजाफी कोविड सेंटर्स में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन और सफाई अमले वगैरह की तैनाती के लिए भर्ती का अमल भी शुरू किया गया है। डॉक्टर नीता पाडलकर ने बताया कि म्युनिसिपल इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्तैद है। कारपोरेशन ने अब एक बार फिर स्मार्ट सिटी बसें कोरोना के मरीजों की हमल व नकल के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आपल्या शहरात कोविडचे रुग्णसंख्या दररोज वाढत आहे। आपण हजाराचा आकडा आपला पार झालेला आहे। यामध्ये जे काय आपण बघितलं तर जास्तीत जास्त रुग्णसंख्या हे ॲकोमोडेट करण्यासाठी आपण कोविड केअर सेंटर्स तयार करतो आहोत। यामध्ये आपले जवळजवळ 2,000 बेड तर आता सध्या ऑक्युपाईड आहेत। अजून जे काही जुने आपले क्वारंटाईन सेंटर होते ते आपण CCCमध्ये कन्वर्ट करून 1,000 बेड तसे तयार करतो आहोत, जवळजवळ 1,000 ते 1,500। आणि इतरही त्यापेक्षा आपण 5,000ची तयारी करत आहोत। जिथे मंगल कार्यालय आहेत सगळे त्याचेही वॉर्ड ऑफिसरकडनं त्याची तपासणी होऊन त्याच्यातनं निवड करून आपण ते मंगल कार्यालयामध्ये पण बेड 2,000ची करतो आहोत। यासाठी आपल्याला लागणारे आयुष डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, तसेच टेस्टिंग वाढवण्यासाठी त्यासाठी लागणाऱ्या डेंटिस्ट आणि लॅब टेक्निशियनच्या पण टीम आपण त्याची मॅनपॉवर भरतो आहोत। तेही लोक आपण भरती करतो आहोत। जवळजवळ 60 आयुष डॉक्टर आपण भरलेले आहेत। एक 25 ते डेंटिस्ट भरलेले आहेत। जवळजवळ 20 लॅब टेक्निशियन भरले आणि अजूनही भरती सुरू आहे। या सर्व फॅसिलिटीज़ कार्यान्वित करण्यासाठी मनुष्यबळाची पण आवश्यकता है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराएं। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई-छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने 2 रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने एक मुलजिम को केस में राहत के बदले 5,000 रुपये रिश्वत ली थी। सिडको MIDC पुलिस थाने में एक शख्स के खिलाफ किसी मामले में FIR दर्ज थी
अदालत ने मुलजिम को पुलिस थाने में हाजिरी लगाने के लिए पाबंद किया था। मुलजिम ने हेड कांस्टेबल शेख अफसर और हेड कांस्टेबल रत्नाकर पुंडलिक बोर्डे से बात की और केस की तहकीकात में इसकी मदद करने की दरख्वास्त भी की, जिस पर दोनों ने मुलजिम से 5,000 रुपये रिश्वत मांगी। मुलजिम ने दोनों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करा दी। ब्यूरो ने जाल बिछाकर इन दोनों रिश्वतखोर पुलिस हेड कांस्टेबल्स को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई आज नारेगांव पुलिस चौकी में अंजाम दी गई। कुरान में तरमीम का घिनौना मुतालबा करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ फौरी केस दर्ज करने का मुतालबा शहर एनसीपी के वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से किया है। विजू सालवे सर की तरफ से एक सीपी सर को एक लेटर दिया गया और जो एप्लीकेशन दिया गया है वो था रिगार्डिंग वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से। वसीम रिजवी ने जो मुसलमानों के जो भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो हमने CRPC 154 के तहत वसीम रिजवी पर एक 154A जो मुसलमानों को भावनाओं को ठेस पहुंचाई है 295 और 295A के तहत उस पर FIR हो और उसने जो भड़काऊ भाषण दिया है, जो एक आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि IPC 142, 144, 147 और 148 के तहत उस पर कार्रवाई की जाए। तो माननीय CP साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि हम कवरिंग लेटर लगा के वहाँ के उत्तर प्रदेश के उसके जो स्टेट है उसके स्टेट को दिया जाएगा और यहाँ से कार्रवाई भेजकर वहाँ पे FIR करवाई जाएगी। इन्होंने ये कहा है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। अभी हम हाई कोर्ट में जाएंगे 156 में और हाई कोर्ट से 156 में डायरेक्शन लेंगे और डायरेक्शन लेकर हम यहाँ पे FIR करने की कोशिश करेंगे हाई कोर्ट से। टाउन हॉल रास्ते पर पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त करने का काम बिल आखिर शुरू हुआ। रास्ते से पानी निकालने का निज़ाम ना होने से कई बरसों से यहाँ के लोगों के लिए ये रास्ता तकलीफदेह बना रहा। टाउन हॉल शहर के मसरूफ इलाकों में शामिल है। यहाँ हर वक्त भारी ट्रैफिक भी होता है। आम खास फसील की वजह से ये इलाका नशेब में है, जिसकी वजह से टाउन हॉल के चौराहे पर हमेशा कमल तालाब के अलावा आसिफिया कॉलोनी, जय भीम नगर, टाउन हॉल वगैरह का पानी जमा हो जाता है। लेकिन पानी की निकासी का निज़ाम ना होने से ब्रिज के नीचे गंदा पानी जमा रहता है और ये रास्ता तकरीबन बंद हो जाता है। कारपोरेशन की लापरवाही से कई सालों तक लोग इस तकलीफ को सहते रहे। साबिक कोऑपरेटिव मेंबर अबुल हसन हाशमी ने इस मसले पर कई बार कारपोरेशन से नुमाइंदगी की, जिसके बाद अब कारपोरेशन ने काम शुरू किया। पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त करने के अलावा यहाँ ओवर ब्रिज के नीचे खूबसूरती बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। कारपोरेशन ने इस काम के लिए 10,50,000 रुपये का टेंडर जारी किया है। कोऑपरेटिव मेंबर अबुल हसन हाशमी ने ADN से बात करते हुए काम शुरू होने पर खुशी का इजहार किया है। 2 बार मैंने आमरण उपोषण की जो है इनको एप्लीकेशन दिए। कारपोरेशन अधिकारियों ने जो है मुझे समझा बुझा के कि भाई हम काम चालू करते काफ़ी उन्होंने टाइम वेस्ट किया। आखिर में कमिश्नर साहब ने जो है इसमें ध्यान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी शिकायत पे ये काम शुरू हुआ, क्योंकि हम 30 साल से देख रहे हैं कि 30 साल से लोग परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसिफिया कॉलोनी के लोगों को, खाजीवाड़ा के लोगों को और वहाँ के कारपोरेशन के आसपास के लोगों को, आनंद नगर वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि भाई आपकी जो है परेशानी जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है अब आपकी जो है सॉल्व हो रही है। बिना मास्क के घूमने वाले शहरियान पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुंडलिक नगर पुलिस थाने के अमले ने एक बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए गरीब शहरियान में मुफ्त मास्क तकसीम किए। एक तरफ जिला इंतजामिया, म्युनिसिपल इंतजामिया के मुलाजिमीन और पुलिस के जवान बिना मास्क घूमने वाले शहरियान से इंतहाई सख्ती के साथ जुर्माना वसूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुंडलिक नगर पुलिस थाने के अमले ने बिना मास्क घूमने वाले शहरियान में मुफ्त मास्क तकसीम करके एक काबिल तकलीद मिसाइल कायम की। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की हिदायत पर पुंडलिक नगर पुलिस ने गजानन महाराज मंदिर रोड, हनुमान चौक, जय भवानी चौक, विश्रांति नगर वगैरह इलाकों में गश्त के दौरान 550 से ज़ायद गरीब अफराद और मोटरसाइकिल सवारों में मास्क तकसीम किए। इसी तरह थाने की हुदूद में वाक़ दुकानों पर हुजूम जमा न करने के ज़िम्मन में दुकानदारों को भी समझाया गया। इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवारों पर सख्त कार्रवाई भी की गई। असिस्टेंट इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने की रहनुमाई में पुलिस थाने के अमले ने शहरियान की मदद का ये काम अंजाम दिया। हुकूमत की जानिब से GST की रकम मिलने में ताख़ीर से कारपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों के लिए मुलाजमीन अब कारपोरेशन के चक्कर काटते नज़र आ रहे हैं, लेकिन
उन्हें कोई बताने तैयार नहीं कि तनख्वाह कब मिलेगी। हुकूमत की जानिब से हर माह जीएसटी की मद में कारपोरेशन को 24 करोड़ 50 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन इस बार ये रकम अभी तक न मिलने से म्युनिसिपल मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन और बिलों की अदायगी खटाई में पड़ गई है। उम्मीद की जा रही थी कि रियासती हुकूमत का इजलास खत्म होते ही ये रकम कारपोरेशन को मिल जाएगी, जिसमें 20 करोड़ रुपए सिर्फ तनख्वाह और पेंशन पर खर्च होते हैं। बकिया रकम से महावितरण का बिजली का बिल अदा किया जाता है। ये तवक्को थी कि पीर को जीएसटी की रकम मिल जाएगी, लेकिन मंगल और बुध भी खत्म हो गया। बैंक की हड़ताल भी खत्म हुई, लेकिन रकम कुछ आई नहीं। दूसरी तरफ कारपोरेशन की टैक्स वसूली का काम कोरोना की वजह से सुस्त हो चुका है, इसलिए टैक्स वसूली भी निशाने से दूर है और कारपोरेशन की तिजोरी खाली पड़ी है। फरवरी महीने की तनख्वाहें भी अभी तक अदा नहीं की गई। दर्जा 4 रूम के मुलाजिमीन अब अकाउंट सेक्शन के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। जिन मुलाजिमीन ने बैंकों से कर्ज ले रखा है, तनख्वाह में ताखिर उनके लिए दोहरी मुसीबत बन चुकी है। एक तो तनख्वाह ना मिलने से वो परेशान है, दूसरी तरफ बैंक भी इनसे पेनल्टी वसूल कर रहा है। बीड़ बाईपास रोड पर कशादगी के काम में कारपोरेशन के इंहिदामी दस्ते ने आज 8 इमारतों को मुनहद्दम कर दिया। अब तक कारपोरेशन यहां से 24 इमारतें हटा चुकी है। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह बीड़ बाईपास जानलेवा हादसात की आमा जगह बन चुकी है। यहाँ ट्रैफिक इतना बेकाबू और तेज रफ्तार था कि हर दिन हादसों में हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही थी। गैर कानूनी कब्जाजात की वजह से ये शाहराह तंग हो चुकी थी। शहरियान के पुरजोर मुतालबे पर म्युनिसिपल इंतजामिया ने यहाँ रास्ता कुशादा करने की मुहिम शुरू की। गुज़िश्ता साल इस मुहिम में कई तामीरात हटाई गई, लेकिन अब भी कुछ तामीरात बाकी थी। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी कार्रवाई में कारपोरेशन ने यहाँ से 16 नाजायज़ तामीरात को हटाया। आज की गई कार्रवाई में इंतजामी दस्ते ने 8 तामीरात को मुनहदम किया। आज की इस कार्रवाई में संजय कपाले, सैयद जमशीद, मजहर अली, पीबी गौड़ी, RM सुरासे वगैरह मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर की होटलों पर छाया कोरोना का मनहूस साया। पार्सल से कारोबार में हो रहा है होटल मालिकान को जबरदस्त नुकसान। अब शहर के फंक्शन हॉल में रखे जाएंगे कोरोना के मरीज। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर कारपोरेशन ने किया फैसला। कुरान करीम में तब्दीली की घिनौनी जिसारत करने वाले वसीम रजवी को गिरफ्तार किया जाए। शहर एनसीपी का पुलिस कमिश्नर से मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।